अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू देसी इटालियन। आज की वीडियो में मैं आप सबको कोफ्ते बनाना सिखा रही हूँ। हम कोफ्ते बना के किस तरह फ्रीज़ कर सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, और इसके साथ हम कोफ्ता ग्रेवी बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम कोफ्ते बना लेंगे। कोफ्ते बनाने के लिए मैंने बीफ का कीमा लिया है, हाफ़ केजी है, ये 500 ग्राम कीमा है। इसके लिए मैंने लिए हैं 1 अदद प्याज है दरमियाने साइज़ का, 4 सब्ज़ मिर्चें हैं और 6 से 7 लहसुन के जवे हैं। इन सब की मैं पेस्ट बना लूँगी। इनको हम एक चॉपर में या जूसर में, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, उसमें डाल के तो उसकी हम पेस्ट बना लेंगे। इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। अगर ज़रूरत पड़े तो आप चॉपर को थोड़ा सा शेक करेंगे तो वो जल्दी से इसकी पेस्ट बन जाएगी। ये मैंने पेस्ट बना ली है, इस तरह से बहुत फाइन पेस्ट है। इसको कीमे में ऐड कर लेंगे। इसके साथ 1 टीस्पून सॉल्ट है। इसके साथ हाफ़ टी स्पून गरम मसाला है, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून जिंजर पेस्ट। इसके साथ 1 एग यूज़ कर रही हूँ मैं। इसमें हम 2 टेबलस्पून बेसन ऐड करेंगे। इसके साथ मैं धनिया पाउडर 1/4 टीस्पून ऐड किया है, साथ में अजवाइन है 1 चुटकी। इसके साथ लास्ट में 1/4 टीस्पून सिनेमन पाउडर मैं ऐड कर रही हूँ। और अब हम इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद हम इसको 10-15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके कोफ्ते बना लेंगे। कोफ्ते बनाने के लिए हम हथेली पे पहले थोड़ा सा पानी लगाएंगे, और इसके बाद हम हथेली के दरमियान में कीमा रखेंगे और उसको गोल गोल उसकी शेप बना लेंगे। याद रखें कि इसमें क्रैक्स नहीं होने चाहिए। अगर इसमें क्रैक्स बाकी रह गए तो हम जब फ्राई करेंगे तो कोफ्ते जो हैं वो टूट जाएंगे। इसी तरह से अब मैं सारे कोफ्ते बना लेती हूँ, और फिर हम बाद में देखते हैं किस तरह फ्राई करेंगे। ये सारे कोफ्ते बना लिए हैं मैंने। 500 ग्राम कीमा था। आधा किलो कीमे में तकरीबन 30 कोफ्ते बने हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े या छोटे साइज़ के कोफ्ते बनाएंगे, तो इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा हो सकती है। अब हम मीडियम फ्लेम पर कोफ्ते फ्राई कर लेंगे। पहले ऑयल को प्री हीट कर लें और फिर इसमें कोफ्ते ऐड करें। मीडियम फ्लेम पर हम फ्राई करेंगे ताकि अंदर तक कुक हो जाएं इक्वली। ऑयल में कोफ्ते ऐड करने के बाद हम तकरीबन 2 मिनट तक वेट करेंगे, और उसके बाद चम्मच से इनको हिलाएंगे। अगर हम फ़ौरन से हिलाना स्टार्ट कर देंगे तो कोफ्ते टूट जाएंगे, इस तरह से टूटेंगे नहीं। अब हम इनको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तकरीबन 6 से 7 मिनट लगते हैं कोफ्ते फ्राई होने में। ये देखें गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं ये कोफ्ते बिल्कुल। अब हम इनको निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम बाकी के कोफ्ते भी फ्राई कर लेंगे और उनको साइड पे रख लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप जल्दी से देख सकें। सारे कोफ्ते फ्राई हो चुके हैं, इनको भी हम निकाल लेते हैं। इस पॉइंट पे आके जब ये कोफ्ते ठंडे हो जाएं तो हम इनको फ्रीज़ कर सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब ज़रूरत पड़े तो हम फ्रीज़ हुए हुए कोफ्ते निकाल लें और हम उनको पका लें। कोफ्ते फ्रीज़ करने से पहले इनको ठंडा कीजिए और फिर एक फ्रीजिंग बैग में, जिप लॉक बैग में डाल के तो फ्रीज़ कर सकते हैं। अब हम कोफ्ते का सालन बना लेंगे। कोफ्ता ग्रेवी बनाने के लिए मैंने आधे कोफ्ते यूज़ किए हैं जो मैंने बनाए थे, आधे मैंने फ्रीज़ कर दिए हैं। ग्रेवी के लिए जो चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ वो ये हैं: सॉल्ट 1 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, ग्रीन चिली पेस्ट 1/2 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर 1/4 टीस्पून, टोमेटो प्यूरी 1 टीस्पून और मेथी 1 टीस्पून। कोफ्ते हैं, इसके साथ एक दरमियाने साइज़ का प्याज है, अदरक और लहसुन है, और एक टमाटो है, उसकी मैंने पेस्ट बना ली है। अब हम इसकी ग्रेवी रेडी करते हैं। मैं हांडी में कोफ्ते बना रही हूँ। इसमें हम सबसे पहले कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे तकरीबन 5 to 6 टेबलस्पून, और इसमें हम लहसुन और प्याज को ऐड करके हल्का सा सौते कर लेंगे।
प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना, जब ये हल्का सा पिंकिश सा हो जाएगा तो हम इसमें मसाले ऐड करेंगे बारी बारी। ये देखिए प्याज बिल्कुल सॉफ्ट हो रहा है। इस पॉइंट पे आके हम इसमें नमक ऐड कर देंगे और साथ में मैं हल्दी भी ऐड कर रही हूँ। और इसमें थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे ताकि लहसुन और जो प्याज है वो गल जाएं और मैश हो जाएं। ग्रीन चिली पेस्ट ऐड कर दी है मैंने। मैं इसमें रेड चिली नहीं यूज़ कर रही। अगर आप ज़्यादा स्पाइसेस इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसमें रेड चिली ऐड कर सकते हैं। इसके साथ मैंने ब्लैक पेपर पाउडर भी ऐड कर दिया है और अब हम टमाटर भी ऐड कर देंगे और साथ में टमाटो प्यूरी भी। अब हम इसको मिक्स करेंगे और कुक करेंगे ताकि प्याज जो है वो गल जाए और मैश हो जाए। इसको हम पानी ड्राई होने तक कुक करेंगे। ये देखें प्याज जो है तकरीबन मैश हो चुका है। इस पॉइंट पे आके हम इसमें गरम मसाला भी ऐड कर देंगे और साथ में मेथी भी ऐड कर देंगे ताकि इसकी भुनाई भी स्टार्ट हो जाए। इस पॉइंट पे आके हम इसमें अदरक ऐड कर देंगे। ये देखिए मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसमें प्याज और लहसुन जो है बिल्कुल मैश हो चुके हैं। अब हम इसमें कोफ्ते ऐड करेंगे और मसाले को तकरीबन 5 मिनट तक मज़ीद भूनेंगे कोफ्तों के साथ। कोफ्ते भूनते हुए मुझे 5 मिनट हो चुके हैं और इसके ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। ये इसकी निशानी है कि मसाला बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी हम अपने हिसाब के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। जितनी हमने इसमें ग्रेवी रखनी है उतना पानी ऐड करेंगे क्योंकि हमने इसको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना। कोफ्ते हमारे ऑलरेडी फ्राइड हैं तो इसको इतनी ज़्यादा वो कुक करने की ज़रूरत नहीं होती। अब हम इसको कवर कर देंगे और 1-2 बॉयल आने तक पकने देंगे। ये देखिए इसमें बॉयल आ रहा है। अब हम इसको 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे और हमारे कोफ्ते बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। अब हम इसको 2 मिनट के लिए दम पर रखेंगे। ये कोफ्ते बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम इसमें फ्रेश सब्ज़ धनिया डालेंगे और डिश आउट कर लेंगे। तो ये हमारे कोफ्ते बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आज की वीडियो में आपने देखा कि हम कोफ्ते किस तरह फ्राई करके फ्रीज़ कर सकते हैं और इसके साथ हम कोफ्ता ग्रेवी किस तरह बनाते हैं आपने देखा। आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन से मिल जाए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।